अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, चैप्टर नंबर 18 सेकेंड ईयर फिजिक्स से आज हमने डिस्कस करना है जी ट्रांजिस्टर। बच्चों, ट्रांजिस्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ऐसा नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसा नहीं है जिसमें ट्रांजिस्टर एक इंटेग्रल पार्ट ना हो, यानी कि एक लाजमी जुज या एक लाजमी हिस्सा ना हो। तो ट्रांजिस्टर हमारे हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इंटेग्रल पार्ट है, उसका एक लाजमी हिस्सा है। बच्चों, ट्रांजिस्टर जो है, अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो इनकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो इनका साइज़ है। ठीक है, दे आर वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज़। एक छोटी सी हमारी चिप होती है, उस चिप के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को हमने इंटीग्रेट किया होता है। बच्चों, इससे पहले पुराने ज़माने में जब अभी तक सेमीकंडक्टर से हम इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे और सेमीकंडक्टर्स को हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में अभी तक इसको नहीं लेके आए थे, उससे पहले यही काम जो अब एक छोटा सा ट्रांजिस्टर करता है, यही काम इससे पहले हम वैक्यूम ट्यूब से लेते थे। बच्चों, वैक्यूम ट्यूब जो थी वो साइज़ में बहुत बड़ी बड़ी होती थी। ठीक है, और चूंकि साइज़ के साथ काम करना भी एक बहुत बड़ा मैटर होता है। ठीक है, और वो इतनी एफिशिएंट भी नहीं थी जितनी ट्रांजिस्टर है, इसके अलावा वो कॉस्टली भी थी। तो बच्चों, ट्रांजिस्टर हर लिहाज से बेहतर है। इसकी कॉस्ट सबसे कम है, इसका जो एफिशिएंसी है वो वैक्यूम ट्यूब्स से ज़्यादा है, इसका साइज़ बहुत छोटा है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में ट्रांजिस्टर ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। तो बच्चों, ये जो आज का लेक्चर है ये ट्रांजिस्टर की बेसिक्स के ऊपर है। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर टर्म जो है ये कैसे आई है, इसका ओरिजिन क्या है, ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसमें जो डिफरेंट सेक्शन हैं उनको क्या क्या नाम देते हैं हम, ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होगा, कैसा होता है, और ट्रांजिस्टर की जो बाइसिंग स्कीम है वो कैसी होती है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी या बेसिक लेक्चर होगा ट्रांजिस्टर के ऊपर, और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ द टर्म। ये जो टर्म है ना ट्रांजिस्टर, ये जो टर्म है बच्चों ट्रांजिस्टर, ये कहाँ से आई है टर्म। ठीक है, आपको पता है कि जब भी कोई नई इन्वेंशन या डिस्कवरी होती है साइंस में, तो साइंटिस्ट का सबसे पहला एम जो होता है वो ये होता है कि इसको कुछ कोई ना कोई नेम दिया जाए। नेम जो होता है आम तौर पर हमारी जो भी हमारे सामने चीज़ होती है या जो भी हमारी इन्वेंशन या डिस्कवरी होती है, जब उसको नाम देने की बारी आती है तो कोशिश ये की जाती है कि उसकी जो फंक्शनिंग है उसके मुताबिक ही उसको कोई ना कोई नाम दिया जाए। बच्चों, ट्रांजिस्टर जो है ये बेसिकली दो टर्म या दो वर्ड से मिलकर ये टर्म बनी है। वो दो वर्ड कौन कौन से हैं? पहला वर्ड हमारे पास है जी ट्रांसफर, और दूसरा वर्ड है हमारे पास रेजिस्टेंस। ठीक है जी बच्चों, ट्रांसफर और रेजिस्टेंस, इन दोनों को मिलाकर ये टर्म बनी है ट्रांजिस्टर। बच्चों, अब ये ट्रांसफर से यहां पर क्या मुराद है और रेजिस्टेंस से यहां पर क्या मुराद है? तो ट्रांजिस्टर जो है इसको हम देते हैं एक कोई भी वीक सिग्नल। ये क्या करता है? ये उस वीक सिग्नल को ट्रांसफर करता है फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, यानी कि जो भी हम इसे वीक सिग्नल देते हैं ये उसको ट्रांसफर करता है फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब ये लो रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर में कहां पे होती है और हाई रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर में कहां पर होती है, तो ये अभी आपको समझ नहीं आने वाला। अभी मैं सिर्फ आपको इसके टर्म का जो ओरिजिन है वो बता रहा हूं कि ये टर्म जो है ये ट्रांसफर और रेजिस्टेंस से मिलकर बनी है। इसका मतलब है वीक सिग्नल को ट्रांसफर करना फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। लेकिन ट्रांजिस्टर के अंदर ये लो रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, तो ये जब हम आगे पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस से क्या मुराद है। वहाँ पर ये टर्म भी आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगी। अभी थोड़ा सा आपको इसका पता चल गया होगा, लेकिन पूरी तरह से समझ आपको आगे चल के आ जाएगी। तो इसके फ़ौरन बाद ओरिजिन से हम आगे चलते हैं ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ओरिजिन ऑफ द टर्म ये पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन को कि ट्रांजिस्टर किस तरह से बनता है। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा है पीएन जंक्शन, और पीएन जंक्शन के अंदर आपने देखा था कि एक सिंगल क्रिस्टल लेते हैं हम सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, उसकी डोपिंग इस तरह से की जाती है
कि उसका एक सेक्शन पी टाइप बन जाता है और एक सेक्शन बन जाता है एन टाइप, और उनके दरमियान ये जो सरफेस है ये कहलाती है जंक्शन या पी एन जंक्शन। तो ट्रांजिस्टर किस तरह से बनता है बच्चों? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए भी हम एक सिंगल क्रिस्टल लेते हैं, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, ठीक है, और उसकी डोपिंग इस तरह से की जाती है। सबसे पहले हम एक सिंगल क्रिस्टल लेते हैं जी, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का। इस सिंगल क्रिस्टल की डोपिंग हम इस तरह से करते हैं कि इसमें दो सेक्शंस बन जाते हैं पी टाइप, और ये जो दरमियान वाला सेक्शन है ये बन जाता है एन टाइप। यानी कि हम डोपिंग इस तरह से करते हैं कि ये जो दो बाहर वाले सेक्शंस हैं ये दोनों पी टाइप बन जाए, ठीक है, और एन टाइप जो है वो इनके दरमियान सैंडविच हो जाए, ठीक है। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें जो पी टाइप वाला सेक्शन है, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा है एज़ कम्पेयर टू एन टाइप वाले सेक्शन के, तो इसका लॉजिक भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो डोपिंग हमने इस तरह से की इस सिंगल क्रिस्टल की कि उसके दो सेक्शन बाहर वाले बन गए पी टाइप, सॉरी यहाँ पर भी पी टाइप होगा, इसके दोनों बाहर वाले सेक्शन जो हैं ये बन गए पी टाइप, और जो दरमियान वाला सेक्शन है जो इन दोनों के दरमियान सैंडविच हुआ हुआ है ये बन गया एन टाइप। तो ये ट्रांजिस्टर कहलाता है पीएनपी। या ऐसे भी हो सकता है कि हम इस तरह से डोपिंग करें कि जो बाहर वाले दोनों सेक्शंस हैं ये दोनों सेक्शन बन जाएं एन टाइप, यानी कि ये भी एन टाइप और ये भी एन टाइप, और इन दो एन टाइप सेक्शंस के दरमियान जो सैंडविच हो रहा है वो हो पी टाइप, तो ये बन जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह के ट्रांजिस्टर बन सकते हैं एक ही सेमीकंडक्टर के साथ। आप चाहे तो पीएनपी ट्रांजिस्टर बना लें या एनपीएन ट्रांजिस्टर बना लें, आपने सिर्फ डोपिंग स्कीम चेंज करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये जो तीन सेक्शंस हैं इन सेक्शंस के नाम की बात कर लेते हैं कि इनके नाम हमने क्या क्या रखे हैं और उनसे क्या क्या मतलब लेते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से हम बना लेते हैं जी, हमारे पास तीन सेक्शन बन गए हैं इसमें, ठीक है। और एक और जो डिफरेंस है पीएन जंक्शन में, और इसमें आप देख रहे हैं कि पीएन जंक्शन के अंदर सिर्फ एक जंक्शन है पी और एन के दरमियान, लेकिन यहाँ पर दो जंक्शन आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक हमारा सेक्शन है पी और एन, इसके दरमियान ये एक जंक्शन है, और ये दूसरा जंक्शन जो है ये इस पी और एन के दरमियान है। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है ये टू जंक्शन डिवाइस है। ट्रांजिस्टर जो है हमारा ये क्या है जी, ये टू जंक्शंस डिवाइस है। बच्चों सिंपल जो पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड है उसके अंदर सिर्फ एक ही जंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर दो जंक्शन हैं। इन जंक्शंस के भी नाम हैं, वो सारी नेमिंग हम अगले सेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों नेमिंग द सेक्शंस, इसमें जो तीन सेक्शन बने हैं इनके ज़रा नाम देख लेते हैं कि हमने क्या रखने हैं। बच्चों यहाँ पर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास जी इस तरह से है, ये देखें जी। सबसे पहला इसको अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लें तो ये जो सबसे पहला सेक्शन है इसे हम बोलते हैं एमिटर। ये जो सबसे पहला सेक्शन है इसको हम एमिटर बोलते हैं और इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों एमिटर जो होता है ये एज अ सप्लाई ऑफ चार्ज कैरियर, या आप इसको यूं कह सकते हैं कि हमारा जो एमिटर है ये क्या है जी, ये सप्लायर है, सप्लायर ऑफ चार्ज कैरियर्स, सप्लायर ऑफ चार्ज कैरियर्स। बच्चों चार्ज कैरियर्स हमारे पास सेमीकंडक्टर के अंदर दो ही होते हैं, एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हमारे पास होल होता है। तो इमीटर जो है ये सप्लायर है किसका, चार्ज कैरियर्स का, यानी कि ये हमारी डिवाइस में चार्ज कैरियर सप्लाई करेगा। अगर तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, और अगर ये पीएनपी है तो फिर यहाँ से ये होल सप्लाई करेगा। उसके बाद जो दूसरा हमारा सेक्शन है दरमियान में, जो दो बाहर वाले सेक्शंस के दरमियान सैंडविच हुआ है, ये सेक्शन हमारा कहलाता है बेस। बच्चों जो बेस सेक्शन है ये एक पाथ प्रोवाइड करता है हमारे एमीटर और जो एंड वाला सेक्शन जिसको अभी हमने नाम देना है, इन दोनों के दरमियान ये एक पाथ प्रोवाइड करता है हमारे चार्ज कैरियर्स को। यानी कि जब हमारे चार्ज कैरियर्स यहाँ से निकलते हैं एमीटर से तो बेस उनको एक पाथ प्रोवाइड करता है, आगे ट्रांसफर करता है। जो भी चार्ज कैरियर्स इमीटर से इंजेक्ट होकर बेस में आते हैं, बेस उनको आगे ट्रांसफर करता है हमारे अगले सेक्शन की तरफ। तो हमारा जो सबसे आखिर में सेक्शन है ये कहलाता है कलेक्टर।
कलेक्टर जो है ये चार्ज कैरियर्स को रिसीव करता है फ्रॉम बेस। वो चार्ज कैरियर्स जो इमीटर से अपना सफ़र शुरू करते हैं बेस में से होते हुए वो कलेक्टर पे जाते हैं और कलेक्टर जो है वो उनको रिसीव कर लेता है। तो ये 3 डिफरेंट हमारे सेक्शंस हैं और उनके क्या क्या नाम हैं और उनका क्या मतलब है, इन टर्म्स का क्या मतलब है, ये हमने सीखा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी सिंबल्स की, कि ट्रांजिस्टर का सिंबल किस तरह से बनाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हम जब भी काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहाँ जो भी कंपोनेंट्स आप यूज़ करते हैं उनके कोई ना कोई, एक तो उनकी रियल जो होते हैं वो होते ही हैं, लेकिन उनके साथ काम करने के लिए, उनके साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम उनको सिंबल भी देते हैं। ठीक है जी, अलामतें, सिंबल मतलब अलामत ही होता है, यानी कि ये रियल वो कंपोनेंट नहीं होता, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल देते हैं उसको। तो ट्रांजिस्टर में हमारे पास 2 तरह के ट्रांजिस्टर हैं, एक NPN है और एक PNP है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जी NPN ट्रांजिस्टर की। तो इसको हम किस तरह से सिंबल देते हैं जी, क्या इसका सिंबल बनाते हैं, ये देखें जी। हमारे पास आपको पता है कि 3 सेक्शन हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो ये देखें जी, ये 3 सेक्शन को हमने 3 डिफरेंट लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर हमने यूं करके ये सर्कल बना दिया। तो बच्चों एमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए देखें, ये हमारा एमीटर है, ठीक है जी, ये दरमियान में बेस है, ये हमारा एमीटर है जिसके साथ एरो है, ये हमारा बेस है और ये हमारा कलेक्टर है। बच्चों एमीटर की पहचान क्या है, इसके साथ एरो है, और अगर ये एरो बाहर को है तो फिर ये NPN ट्रांजिस्टर है, और अगर ये एरो इनवर्ड है तो फिर ये ट्रांजिस्टर PNP है। हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि एरो अगर बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है एरो यूं करके, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, और अगर एरो इनवर्ड है तो उसका क्या मतलब है। अभी तो हमने सिर्फ ये बात की कि अगर ये एरो इस तरह से हो अपवर्ड तो वो कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, NPN ट्रांजिस्टर होगा। अभी हम PNP को भी बना लेते हैं, इसके साथ ही यहाँ पर हम PNP ट्रांजिस्टर को भी बना लेते हैं जी। सेम होगा, सिर्फ एरो डिफरेंट होगा हमारा, ठीक है। इसमें हमारा जो एरो है वो यूं करके इनवर्ड होगा और इसको भी हम यूं एक सर्कल में यूं करके बंद कर देते हैं जी, ठीक है जी। तो ये हमारा एमीटर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा कलेक्टर है। यहाँ पर बच्चे जब ट्रांजिस्टर बनाते हैं ना तो एक मेजर मिस्टेक करते हैं, एक मेजर गलती करते हैं, आपने वो नहीं करनी, ठीक है। वो गलती क्या करते हैं, जब बच्चे ट्रांजिस्टर बनाते हैं, आप ये देख रहे हैं कि कलेक्टर और एमीटर बिल्कुल अलग अलग है, सेपरेट हैं। बेस, एमीटर और कलेक्टर देखें बिल्कुल सेपरेट सेपरेट बनाया मैंने। बच्चे क्या करते हैं, ये हमारा बेस है, यूं करके बना देते हैं, ठीक है जी, ये एमीटर और ये कलेक्टर, ठीक है। ये गलत है, ये रॉन्ग है, ऐसे आपने नहीं बनाना, बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए एमीटर और कलेक्टर और बेस, क्योंकि तीनों अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग सेक्शंस हैं हमारे ट्रांजिस्टर के अंदर। तो ये तो हो गया जी हमारे ट्रांजिस्टर का सिंबल। चूंकि ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं ये कोर्स FSC के लिए है, इंटरमीडिएट लेवल के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल जो हैं उसको हम यहाँ पर नहीं उसमें जा रहे, क्योंकि हमने जो कोर्स है हमारा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का उसको फॉलो करना है, तो इसलिए हम जो डिटेल्स हैं वो उसको बुक के मुताबिक ही डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी बायसिंग स्कीम के ऊपर, कि ट्रांजिस्टर की, क्योंकि यहाँ पर अब एक जंक्शन नहीं है, यहाँ पर 2 जंक्शन हैं, ठीक है। तो पहले तो हम उन जंक्शन के नाम देख लेते हैं और नाम देखने के बाद हम देखते हैं कि उनकी बायसिंग स्कीम से क्या मुराद है। बच्चों ये देखें, एक जंक्शन हमारा इमीटर और बेस के दरमियान है, ये वाला, ठीक है। इस जंक्शन को हम कहते हैं इमीटर बेस जंक्शन, ठीक है जी। इस जंक्शन को आप कह सकते हैं जी इमीटर बेस जंक्शन, या आप इसको EB जंक्शन भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा जंक्शन है वो कलेक्टर और बेस के दरमियान है, ठीक है जी। तो इसे हम कहेंगे कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है। अब बायसिंग स्कीम को डिस्कस करने से पहले हमने एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन को देख लिया कि इसमें कितने जंक्शन हैं। बच्चों अब सबसे पहले हमारा एमीटर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, बेस है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, कलेक्टर है। बच्चों जब डोपिंग की जाती है ट्रांजिस्टर की तो एमीटर का जो डोपिंग लेवल है ये सबसे हाई रखा जाता है, यानी कि हमारा जो एमीटर है, अगर हम डोपिंग लेवल की बात कर लें तो डोपिंग लेवल में हमारा जो एमीटर है इसको
हैवीली डोप किया जाता है। सबसे ज़्यादा यानी कि बेस और कलेक्टर के मुकाबले में हमारे एमिटर की जो डोपिंग है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब एमिटर की डोपिंग इतनी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि ये काम कर रहा है एज अ सप्लायर ऑफ चार्जर। यहाँ से चार्जेस की सप्लाई होनी है, यहाँ से चार्ज कैरियर्स ने आना है, इसलिए हम इसकी डोपिंग ज़्यादा रखते हैं ताकि हम ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हासिल कर सकें। तो हमारा जो एमिटर है, एमिटर, उसके बाद हमारी बेस और उसके बाद हमारा कलेक्टर। तो एमिटर जो है ये क्या होता है जी? ये हैवीली डोप्ड होता है, हैवीली डोप्ड होता है एज कंपेयर टू बेस एंड कलेक्टर। उसके बाद हमारे पास आती है बेस। बच्चों बेस जो है ये सबसे कम डोप्ड होती है, बहुत ही लाइटली डोप्ड होती है बेस। लाइटली डोप्ड क्यों होती है? क्योंकि बेस ने एक पाथ प्रोवाइड करना है हमारे चार्ज कैरियर्स को कि वो एमिटर से आएँ और कहाँ चले जाएं? कलेक्टर में चले जाएं। ठीक है, इसलिए उसको ज़्यादा डोपिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो बेस जो है इट इज़ वेरी लाइटली डोप्ड। ठीक है जी, इसको हम कह सकते हैं जी ये वेरी लाइटली डोप्ड होती है। अच्छा, अब एक चीज़ आपको पता है, पीछे हमने डिस्कस किया है, अगर आप ज़्यादा डोपिंग करेंगे तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो ज़्यादा होंगे, और अगर आप कम डोपिंग करेंगे तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी कम होंगे। देखें एमिटर जो है इसको आपने हैवीली डोप किया तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। और बेस को आपने लाइटली डोप किया है तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स हैं, तो वो होल्स भी आपको कम मिलेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कलेक्टर की। तो कलेक्टर की जो डोपिंग है वो मॉडरेट होती है, यानी कि ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। तो कलेक्टर को हमेशा हम एक मॉडरेट लेवल पे डोप करते हैं। कलेक्टर का काम क्या होता है? जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि कलेक्टर ने जो है वो चार्ज कैरियर्स को रिसीव करना होता है जो कि एमिटर से निकलकर बेस से होते हुए वहां पर पहुंचते हैं। तो एमिटर को सबसे ज़्यादा डोप किया जाता है, ठीक है, बेस को सबसे कम डोप किया जाता है, और जो कलेक्टर है उसकी डोपिंग मॉडरेट हम रखते हैं, ना ज़्यादा और ना ही कम। तो हम डिस्कस कर रहे थे बाइसिंग स्कीम। तो बाइसिंग स्कीम डिस्कस करने से पहले जंक्शन और उनकी डोपिंग को डिस्कस करना ज़रूरी था, इसलिए हमने पहले उनको डिस्कस किया। तो अब आ जाते हैं जी जंक्शंस के ऊपर। एमिटर और बेस के दरमियान ये जो जंक्शन है इसको हम कहते हैं एमिटर बेस जंक्शन। ट्रांजिस्टर के नॉर्मल ऑपरेशन में इस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस रखा जाता है जी। बच्चों फॉरवर्ड बायस रखेंगे तो इस जंक्शन की जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी? लो होगी, कम होगी। अब हमने जो वीक सिग्नल ट्रांजिस्टर को देना है एम्प्लीफिकेशन के लिए, उस सिग्नल को हमने अगर यहां पर अप्लाई करना है तो इस जंक्शन को हमें क्या रखना होगा? फॉरवर्ड बायस, ताकि ये सिग्नल को आगे ट्रांसफर कर सके। और उसके बाद हमारे पास दूसरा जंक्शन है कलेक्टर बेस जंक्शन। बच्चों इस जंक्शन को हम रखते हैं हमेशा रिवर्स बायस। ठीक है, अगर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, अगर जंक्शन रिवर्स बायस होगा तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो बच्चों यही वजह है एमिटर बेस जंक्शन की रेजिस्टेंस लो होती है और कलेक्टर बेस जंक्शन की रेजिस्टेंस हाई होती है। बच्चों स्टार्ट में जब हमने कहा था कि ट्रांजिस्टर टर्म कहाँ से आया है, तो वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ट्रांजिस्टर जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रांसफर एंड रेजिस्टेंस। तो ये क्या करता है? ये वीक सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। तो ये देखें, ये है हमारी लो रेजिस्टेंस और ये है हमारी हाई रेजिस्टेंस। तो ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है? ये वीक सिग्नल को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द हाई रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे ट्रांजिस्टर का बेसिक लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को देखेंगे। इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है? ट्रांजिस्टर टर्म कहाँ से आई है, ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसके डिफरेंट सेक्शन होते हैं, उनके नाम क्या रखते हैं, ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है, ट्रांजिस्टर की डोपिंग लेवल क्या होते हैं, और ट्रांजिस्टर की बाइसिंग स्कीम क्या होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और देखते हैं कि ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन क्या है, किस तरह से ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो करता है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि ट्रांजिस्टर को हम किस तरह से एज अ एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।